हेलो जैन सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। ठंडा बढ़ते जा रहा है, ठंडा वंडा हो गया होगा। तो बहुत दिन से क्लासेस नहीं चल रहा था, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ से माफी चाहता हूं। और लगातार आप सभी के साथ चलेगी क्लासेस और लंबा समय तक, और आपका सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो भाई साहब, तो कुछ सवाल थे आप सभी का कि ये जो क्लास चला रहे हो किसके लिए है, एक बार आप खुल के बोल दो। देख भैया साहब, अगर आप डिफेंस का किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, हम लोग एयरफोर्स बोले या नेवी बोले, ठीक है, अगर आगे पीछे लिख दो तो कोई बड़ा चीज नहीं भाई साहब। आईसीजी बोले या आर्मी बोले या एसएससी जीडी बोले, ठीक है, एसएससी जीडी, ये सारा आप सभी का डिफेंस के अंदर आता है। ये सारी वैकेंसीज के लिए ये क्लासेस है। प्ले लिस्ट बन गया, आप चैनल खोलिएगा, जाइएगा प्ले लिस्ट में लिखा रहेगा जीके क्लासेस फॉर ऑल डिफेंस, क्लिक करना, सारे क्लासेस को देख लेना। ठीक है, और आपके लिए गाइडेंस का प्लेलिस्ट न्यू बन चुका है, कल बना है, मजा से देख लेना। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बताना कि नंबर 2 का आंसर क्या है, 3 का क्या है, 1 का क्या है, 4 का, और लास्ट में आप बताना कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ। क्लियर है? और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सबका पीडीएफ एक साथ डाल देंगे और रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पहला सवाल की ओर चले धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए। और स्टैटिक्स का पता है कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है, मतलब 80% फ्रॉम स्टैटिक्स ओनली। तो हम लोग स्टैटिक्स को सबसे ज्यादा डील करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को हम लोग कम डील करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है आप सभी का कि ऑन विच डे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड, किस दिन को हम लोग वर्ल्ड मतलब क्या बोलते हैं, विश्व विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, यह आपका सवाल है। ऑप्शन क्या आप सभी का, 8 मार्च, 5 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर। ठीक है, बात कर रहा है आप सभी का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का डेट अलग है और जो इंडिया का पॉपुलेशन डे है उनका डेट अलग है। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी का है 8 जुलाई, सॉरी 11 जुलाई। आंसर नंबर सी आपका राइट आंसर है, 11 जुलाई। क्लियर है? देखिए, डेट को लेकर एक सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रिपेयर कर लीजिएगा, वरना मैं टेलीग्राम पे, वरना हमारा जो नोट्स बैच है उसमें हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट बढ़ते हैं सेकंड सवाल की ओर। सेकंड सवाल क्या है जी, देखते हैं फटाफट सेकंड सवाल क्या है। इसको देखो, ये है आप सभी का ऑस्कर अवार्ड को लेकर कि जो ऑस्कर अवार्ड है, इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन। ऑस्कर अवार्ड जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के पास, सिनेमा, मूवी, म्यूजिक और लिटरेचर। इनका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, रिसेंटली कौन सा मूवी था जी, आरआरआर था का, हाँ जो भी मूवी था, थोड़ा आइडिया कम है, तो भाई साहब मूवी के रिलेटेड था, तो सिनेमा हो गया इनका राइट आंसर। क्या हो गया? सिनेमा, मूवी इज राइट आंसर, ए इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। सवाल क्या है आप सभी का, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट। मोहिनी अट्टम जो डांस है ये किस राज्य का डांस है। ठीक है, नृत्य कला क्या बोलता है इसको हिंदी में जी, हाँ जो प्रमुख डांस है उसको पूछ रहा है आप सभी से। ठीक है, कौन सा राज्य से। ऑप्शन है आप सभी के पास, केरला, अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। बताइए इनका राइट आंसर आप सभी, 3 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या है राइट आंसर। ठीक है, इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है ए, केरला। केरला का आप सभी का मोहिनी अट्टम है। एक और है, एक इसका और है कथकली, कथकली, कथकली याद रखिएगा। ठीक है, कथकली। असम का बिहू, असम का डांस क्या है, बिहू, याद रखिएगा। ठीक है, और देखो डांस को लेकर एक सवाल आते हैं, अगर नेवी का हो या एसएससी जीडी का हो, आते हैं। एयरफोर्स में 50-50 चांस बनता है, कभी आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आता, मगर प्रिपेयर करके रखना मेरे दोस्त, मेरे बॉस, मेरे हीरो, सुपरस्टार्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा छोटा कर देगा, हाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं कि दिखने में ठीक लगे आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल, जितने भी सवाल लेकर आ रहे हैं सारे स्टैटिक्स को लेकर। सवाल है आप सभी का, इन विच फील्ड हैज ए हरि प्रसाद चौरसिया, ये व्यक्ति का नाम है, ऑन द फ्रेम, मतलब भैया साहब जो किस फील्ड में भैया इसका नाम है हरि प्रसाद चौधरी, क्या है, चौरसिया, किस फील्ड में। देखो क्या है, हरि प्रसाद, हरि किसका नाम है भैया साहब, भगवान का। किस भगवान का, कृष्ण का, हरि बोलते हैं। ठीक है, कृष्ण भैया भगवान भैया का बजाते थे, बॉसली, तो क्या होगा आंसर भाई साहब, फ्लूट, बॉसली। आपका लॉजिक क्लियर है, हरि कृष्णा जब भी डाले आपका हरि प्रसाद चौरसिया, हरि हरि से कनेक्ट कर देना। देखो थोड़ा स्टैटिक्स पोर्शन को ना कनेक्ट करके पढ़ा करो, ठीक है, बहुत मदद करेगा एग्जाम टाइम में। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, पूछता है इससे सवाल, याद रखना, ठीक है। चलो, और नोट्स बैच में हम लोग सारा कुछ का आपको पीडीएफ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इनके बाद हम लोग देखते हैं कि भैया साहब लोकेटेड का विषय में बात करेंगे, ठीक है। क्या है आप सभी का बुलंद दरवाजा, वेयर इज बुलंद दरवाजा लोकेटेड, बुलंद दरवाजा कहां स्थिर है, बुलंद दरवाजा कहां पे स्थिर है। ऑप्शन है आप सभी के पास फतेह सिकरी, न्यू दिल्ली, इसके बाद ग्वालियर, इसके बाद आप सभी का जबलपुर। बताइए राइट आंसर आप सभी, 5 नंबर का आप सभी राइट आंसर बताइए। इनका राइट आंसर है आप सभी का ए राइट आंसर है। कमेंट थ्रू बताना मेरे भाई कितना स्कोर कर रहे हो आप। अगर 20 सवाल में 15 से ऊपर कर रहे हो, 15, 14, 13, तो आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। 15 तक कर रहे हो, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट चल रहे हो। एक महीना पढ़ोगे परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप सभी का फतेहपुर सिकरी। कहां पे भैया पाए फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सिकरी। क्लियर है। चलिए बुलंद दरवाजा का बात कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी, हाँ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि वर्ल्ड, एक बार नीचे थोड़ा करें क्वेश्चन ढंग से दिखे, कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इनका आंसर आपको बताना है। 3 मई, क्या जी मई के मार्च, हाँ मई, 3 मार्च, मई, हाँ अच्छा मार्च है, ठीक है। 3 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च और 12 मार्च। बताइए 6 नंबर का आप सभी का राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए इसका राइट आंसर आप सभी का क्या है। 6 नंबर का आप सभी का राइट आंसर क्या है, जल्दी से। इनका राइट आंसर है आप सभी का ए। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। कब, 3 मार्च को। क्लियर है, समझ में आ गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, 3 मार्च को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। हाँ जीके का देखो आराम आराम से तैयारी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपरेशन चलते रहेगा और आगे अभी बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं। जीके को टेंशन लेकर मत आना, भर के कंटेंट देंगे, ठीक है। और ऐसा मत देखना कि मास्टर 20 मिनट में 20 सवाल पढ़ाते हैं, दूसरा मास्टर 20 मिनट में 50 सवाल पढ़ाते हैं, ठीक है। तो भैया सबका अपना अपना वे है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना मगन है, ठीक है। 20 को 5 बार बोल दे तो बढ़िया है ना जी, एक बार याद होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन डेली किताब से पढ़ लो, 20 मिनट में 2200 क्वेश्चन पढ़ोगे तुम, ठीक है। तरीका से आराम से प्रोसीजर से हम चलेंगे, हमारा प्रोसीजर आराम से जाने का है, ठीक है। रोज एक क्लास, ठीक है। ये प्रैक्टिस के रूप में इस्तेमाल करना बस, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हुआ नहीं था 7 नंबर। चलो 7 नंबर देखते हैं। सौरा क्या है, सौरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री, सौरा किस देश का संसद का नाम है। ऑप्शन है आप सभी के पास ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोलंबिया, इसके बाद अफगानिस्तान। बताइए 7 नंबर का आप सभी का राइट आंसर क्या है, बताइए 7 नंबर का राइट आंसर। पर एक्चुअली क्या है ना मेरे ब्रदर, 7 नंबर का जो है ना राइट आंसर वो आप सभी का ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से मिसिंग हो गया या प्रिंट गलती हो गया। इनका जो राइट आंसर होने वाला है आपका वो है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, ठीक है। इनका आप सभी का राइट आंसर ये है। क्लियर है, याद रखना सऊदी अरबिया जो है इनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल करो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप सभी का, अंतारा, अंतारा इज द न्यूज एजेंसीज ऑफ विच कंट्री। अदंतारा क्या है ना, एक न्यूज एजेंसी है, ये कौन सा देश का ये सवाल है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास इजिप्ट, इसके बाद सोवेनिटी यूनिटी, इसके बाद सोवेनिटी यूनियन, इसके बाद जापान, इसके बाद जी जी बिल्कुल, इसका आंसर है आप सभी का डी, इंडोनेशिया राइट आंसर है। अंतारा, अंतारा जो न्यूज एजेंसी है कौन सी देश का है, आप सभी का इंडोनेशिया का है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बना कंपोजिशन है ये इन एक अकबरी, ठीक है। ये जो बनाया गया ये पुस्तक है, ठीक है, बुक है, ये किस चीज का कंपोजिशन है भैया सब, ये आप सभी का सवाल पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन है आप सभी के पास महात्मा गांधी, हिंसंग, इसके बाद आप सभी का फैयान, इसके बाद आप सभी का है अबुल फजल। बताइए राइट आंसर, 9 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा आप सभी का, ठीक है, जल्दी से 9 नंबर का।
इसका आंसर होगा आप सभी का डी, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। इट इज द नेम ऑफ द बुक, इट इज द नेम ऑफ द बुक कंपोज बाय द आप सभी का अबुल फजल। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ज्योग्राफी को लिंक करके है आप सभी का कि फ्रॉम विच डायरेक्शन डज द सन राइज, सूर्य किस दिशा में उगती है। बेसिक क्वेश्चन है कि सूरज किधर उगता है। आप सभी को जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो बताए थे कि भैया साहब इधर जो आप सभी का है क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन है आप सभी के पास वेस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? ईस्ट साइड। किधर है भाई साहब? ईस्ट साइड हो गया आंसर नंबर डी, उत्तर। ठीक है, इधर क्या है आप सभी का? वेस्ट, नीचे साउथ, ऊपर आप सभी का नॉर्थ। ठीक है, यहां से यहां का 2 आवर्स का डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है इसका आंसर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो आपके एग्जाम में जितने भी सवाल आए सब सवाल इजी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपके 10 पूछते हैं जीके या 20 पूछते हैं, किसी के एग्जाम में 30 भी पूछते हैं तो आपको 50% नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, बट 50% में थोड़ा सा मॉडरेशन हार्ड लेवल बढ़ता है। ये रूल है ब्रदर। ठीक है, चलिए सवाल क्या आप सभी का? अंजंता, इसके बाद इलोरा, इसके बाद एलिफेंट कैव, ये 3 कैव है। ठीक है, आर इन विच स्टेट, कौन से राज्य में ये तीनों कैव स्थिर है, ये सवाल है। ऑप्शन है आपके पास एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ठीक है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको वीवीआई टिक लगा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी तीनों को जोड़ के इसमें दे दिया, मगर तीनों का अलग अलग भी क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में अलग अलग बन कर आएंगे। तीनों का तो प्रोबेबिलिटी साथ में आने का बहुत कम है, रेयरली है। ठीक है, मगर आप लोग तीनों याद रखना, एक ही जगह है। उसका आंसर है आप सभी का महाराष्ट्र। कहां पे है? महाराष्ट्र में आप सभी का स्थिर है तीनों। क्लियर है? चले आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 मिनट दो, एक क्वेश्चन आराम से जान के जाओ। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12 क्या है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ, किसका पूछ रहा है? साहित्य एकेडमी। ठीक है, साहित्य एकेडमी का आप सभी का हेडक्वार्टर कहां है? साहित्य एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन है आप सभी का न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और आप सभी का देहरादून। बताइए राइट आंसर क्या है 12 नंबर का आप सभी का कहां है? जल्दी बताइए ब्रदर, जल्दी से जल्दी से। 12 नंबर का बताइए आप सभी हेडक्वार्टर कहां है? जी जी बिल्कुल, दिल्ली आप सभी का राइट आंसर है। न्यू दिल्ली में भाई साहब इनका साहित्य एकेडमी का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर को लेकर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए यू हैव टू प्रिपेयर रिगार्डिंग द आप सभी को हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। हु कंपाइल्ड द अधिग्रंथ, अधिग्रंथ किताब का नाम था, किसने इसे कंपाइल्ड किया? अधिग्रंथ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा कंपाइल्ड किया गया, ये सवाल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी? ऑप्शन है आप सभी के पास गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। इनका बताइए राइट आंसर। ठीक है, इनका राइट आंसर है आप सभी का ए, गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। इस बुक में एक्चुअली क्या है ना, जितने भी गुरु थे, टोटल 10 गुरु थे, सबके विषय में लिखा गया है। ठीक है, सबके विषय में नहीं बोल सकते मगर हम लोग यूज कर सकते हैं सेवरल, मतलब बहुत बहुत मतलब जो गुरु थे उनके विषय में इस पे लिखा गया है, उनके अबाउट उनके विषय में लिखा गया है, उनके काम के विषय में, उसके समय काल के विषय में, उसके विषय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 14, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फिर आपको मैं बता रहा हूं उनका। एक बार पढ़िए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो सेट में सब रंग का क्वेश्चन होना चाहिए। सारा हार्ड ही रख दूं, सारा इजी रख दूं, ये पॉसिबल तो नहीं होता है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ ए प्लैनेट इन अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट है? बेसिक से ब्रदर, ऑप्शन क्या है? आप पेन लो ना जी। ऑप्शन है आपसे 5, 6, 9, 8। राइट आंसर है आप सभी का 8। ठीक है, पहले था प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को पहले दर्जा दिया गया था, फिर क्या हुआ भैया, प्लूटो को प्लैनेट से रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। क्यों कर दिया गया थोड़ा सा बता देता हूं। रिमूव करने के पीछे रीजन यही है आप सभी का कि भाई साहब ये क्या था, भटकने वाला बंदा था। कभी दूसरे के घर में ढुक जाता था, कभी इधर ढुक गया उधर ढुक गया। प्लैनेट मतलब ग्रह का डेफिनेशन क्या है? अपने कक्ष में घूरने वाले को हम लोग प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रह कहते हैं।
इछड़वा कभी इधर कभी उधर, पता नहीं चलता था इनका। ठीक है, तो ये इनका रीजन रहा। ठीक है, इनका कोई भी फिक्स ऑर्बिट नहीं था, देयर इज नो फिक्स ऑर्बिट। कक्ष हिंदी में बोलते हैं कक्ष, इनका फिक्स कक्ष नहीं था। ठीक है, फिक्स ऑर्बिट नहीं था इनका, इसलिए इसको हटाया गया। टोटल 8 प्लैनेट था। ठीक है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या भाई साहब, मरकरी, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, इसके बाद एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से आप सभी का हो गया नेपच्यून। ये सारा प्लैनेट हो गया। ठीक है, इनके लिंक एक दो क्वेश्चन और जान लो इसी को, ये बस ये चीज दिमाग में बैठ गया हो गया। ठीक है, आप सभी का यहाँ पे क्या भाई साहब, इस जगह सन है आपका, यहाँ पे चक्री मारते हैं। चक्री में पहला भैया नियरेस्ट क्या है, कभी मरकरी पूछ ले भैया, सन का नियरेस्ट कौन सा है, सन का नियरेस्ट क्या है आप सभी का, मरकरी। ठीक है, मरकरी याद रहेगा। चलिए ये पहला याद रखना। इसके बाद क्या है, पूछ ले भैया सबसे ज्यादा गर्म किसमें है। अब दिमाग में क्या आएगा, जो सामने है सबसे ज्यादा गर्म उसी में होगा। सबसे क्लोजेस्ट कौन है, मरकरी। मगर भैया अगर पूछ ले क्या है सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट पूछ ले, क्या मारोगे, वेनस। वेनस क्यों लिखोगे भाई साहब, देखो कारण यह है ना कि इनमें क्या है, आप सभी का जो ग्रीन हाउसेस गैस है जिसको आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो, ठीक है, उनका मात्रा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ठीक है, इन वजह से क्या होता है, इनसे मरकुरी से पास हो जाता है, पास होकर सब कहां पहुंच जाते हैं आप सभी का, वेनस में। तो भैया सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट गर्म होता है, बस कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग जब भाप छोड़े गर्म हवा निकलता है। हाँ? ठीक है, क्लियर हो गया। ये दो चीज समझ में रखना, दिमाग में रखना। ठीक है, और थोड़ा अर्थ को भी लिंक करके बता देता हूं एक क्वेश्चन अर्थ। ठीक है, अब पूछ ले भैया अर्थ के सबसे करीबी कौन है, अर्थ का सबसे करीबी, अर्थ कहां है भैया साहब, यहाँ है आपका। अर्थ का करीबी कौन है आपका, मार्स है या वेनस, दोनों में देखो डिस्टेंस बताओ कौन है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कि अर्थ का भैया अर्थ से सबसे नियरेस्ट कौन है, जल्दी से जल्दी से, ये कमेंट में आपको आंसर देना है इनका, कौन सा सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। क्लियर है, देखो प्लैनेट से सवाल आते हैं इसलिए थोड़ा सा इस पर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलो फटाक से आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आप सभी का, फटाक से देखो क्या है, विच प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम इज द क्लोजर टू सन। वही क्वेश्चन है जो अभी तुरंत मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि सूर्य से करीब कौन है। ठीक है, ऑप्शन मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। आंसर क्या आप सभी का, मरकरी आप सभी का राइट आंसर है। अभी तुरंत मैंने बताया, सारा कुछ समझा दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल की आंसर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भैया 20 मिनट के अंदर में 20 सवाल को हमारा खत्म करने का मेन मोटो है। ठीक है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आप सभी का राजनीतिक गुरु कौन था। ऑप्शन है आप सभी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, इसके बाद आपसे गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर है आप सभी का गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था भैया साहब, गोपाल कृष्ण गोखले इसका पॉलिटिकल गुरु था। क्यों, क्योंकि इन्हीं ने उसे इनवाइट किया कि आइए ऐसा ऐसा पूरा ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको गाइड पूरा किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर, फटाक से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्रा सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच रिवर। जो पाटलिपुत्रा है जिसको हम लोग बोल दो भैया साहब आप सभी का पटना। ठीक है, ये जो है कौन से रिवर पे ये शहर स्थित है, ऐसा सवाल है कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, ऑप्शन है आप सभी गंगा, सोन, गंगा, इसके बाद अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा, इसके बाद भागरगती, इसके बाद गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा गंगा हो नहीं सकता, ब्रह्मपुत्रा आपका उधर निकलता है ईस्ट साइड से। ठीक है, अब बचता है भैया ये तीनों में कौन सा होगा। ठीक है, गंगा तो कंफर्म है, 3 आंसर होगा नहीं। अब बचता है आपका ए या बी में, क्या होगा आंसर, ए या बी में, बताइए इसका आंसर है आप सभी का ए। ठीक है, कहां होता है, गंगा होता है, आपका सोन रिवर होता है, इनके साथ एक और रिवर होता है उनके विषय में बता देता हूं, गंगट। क्या होता है, गंगट, गंगट रिवर। ठीक है, 3 नदी होती है वहां पर, याद रखना, अगर कभी सोन के बगैर गंडक रहे तो याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के फटाफट बढ़ते हैं, 2-3 सवाल बचे हैं, फटाक से खींचे 18 नंबर की ओर, कि इन विच वाइस रॉय, माइक चल रहा है जी, हाँ चल रहा है, इन विच वाइस रॉय पीरियड डिड द परमानेंट सेटलमेंट कम इनटू फोर्स। किसके समय में, किस वाइसरॉय के समय काल में आप सभी का परमानेंट सेटलमेंट आया था। ठीक है, ऑप्शन है कर्जन, कॉर्नवेल्स, डलहौजी, इसके बाद चिम्सफोर्ड। बताइए इसका राइट आंसर आप सभी जल्दी से। आंसर होगा आप सभी का बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का 1793 में।
ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट क्या था? ये क्या था? एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? ब्रिटिश के बीच में और जो भारत के किसान थे, पीजेंट्स, ठीक है, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था फिक्स रेवेन्यू को लेकर। किसका? फिक्स टैक्स बोलो, ठीक है, फिक्स टैक्स को लेकर कि आप जो भी कमाओ, आपकी खेती हो कि ना हो, हमको मतलब नहीं है, आपको फिक्स टैक्स मैंने कर दिया, देना पड़ेगा, बाकी नहीं। तो भैया कितना गलत है। अब जिस बार बताओ किसान का जिस बार खेती नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ, तो ऑलरेडी वो लॉस में गया, उसको टैक्स भरना है, तो पैसा नहीं है, जो लिया है गया खेल से, पूरा जिंदगी खत्म। और इस वजह से बहुत सारे किसान नुकसान में होते थे। उसमें हैंडपंप ये सब थोड़ी होता था, मोटर चलाकर पानी दे दो, ई क्या बोलता है, डीपी दे दो, ई खाद दे दो, पोटेशियम दे दो, जो दे दो। उसमें तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, गोबर से द्वारा ही उनको किया जाता था, फर्टिलाइज सिस्टम, पानी के लिए कुआं, नहर, जो भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उस समय रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके बाद आखिरी सवाल होने वाला है। बताइए, एक बुक का ऑथर है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक माइन कैंप्स? माइंस कैंप्स, इस किताब को किसने लिखा? ठीक है, ऑथर कौन था? ऑप्शन है आपसे, मुसोलिनी, ठीक है, लीन, हिटलर, इसके बाद कार्ल मार्क्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ये बुक एक्चुअली क्या था ना, ये हिटलर के विषय में खुद लिखा था, ठीक है, ये हिटलर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, हिटलर के द्वारा एक यही किताब लिखा गया जो पूरा किया गया, ऐसा है, अब बाकी बाकी पता नहीं, ठीक है। इसमें क्या था, नाजी पार्टी के लिए, इसका एक पार्टी था नाजी पार्टी, नाजी पार्टी के लिए ये बाइबल था। क्या था? बाइबल, बाइबल था। पूरा कानून नाजी पार्टी इसी बुक को फॉलो कर, ठीक है। तो ये नाजी पार्टी के द्वारा ये जो बुक लिखा गया था हिटलर के द्वारा, और ये नाजी पार्टी को डेडिकेट करके पूरा चीजों को लिखा गया था, और नाजी पार्टी के फॉलो करने वाले लोगों के लिए वो बाइबल था, ठीक है। क्लियर है? इतना चीज समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल, कभी ऑटोबायोग्राफी करके भी पूछ ले तो भैया यही चीज लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप सभी का हिस्ट्री को लेकर है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड द मोहम्मद गजनी इन्वेट्स इंडिया? भारत में मोहम्मद गजनी कितने बार आक्रमण किए? ठीक है, कितने बार किए? ऑप्शन है 16, 15, 17, 18। आंसर होगा आप सभी का, कब से आक्रमण स्टार्ट किया था? 1000 से स्टार्ट किया, आपका 1027 तक किया था, 27-28 तक किया। इसका मेन मोटो ही था भैया, हमको बस लूटना है, ठीक है। क्या मेन मोटो था? कि मेन मोटो ही था हमको बस लूटना है, बाकी भैया कुछ नहीं पता, लूटना है, ठीक है। कहां पे आक्रमण कर रहा था भाई साहब? सोन टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। इसको भैया लूटने का पूरा प्लान, पूरा लूटा तोड़ा ताड़ा, फिर 17वां बार में हराया, मारा, भगाया, पूरा स्टोरी था, ठीक है। चलिए इन्हीं के साथ, आई थिंक 1-2 मिनट ज्यादा हो गया होगा, चलिए इन्हीं के साथ आज के क्लास को खत्म करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और कंटिन्यूअस लगातार बनते रहना है क्लास के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।